नर्वस सिस्टम के दो सेल्स के बारे में हम बात की थी, जिसमें हमने ग्लियल सेल्स न्यूरोग्लिया पे बात कर ली थी। अब न्यूरॉन्स पे बात करेंगे आज। द नर्वस सिस्टम इज द मेन कोऑर्डिनेटर ऑफ बॉडी फंक्शंस एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर, मेमोरी, लर्निंग, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव थॉट। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम सारे कामों का जिम्मेदार होता है। For example, an environmental stimulus, touch, light, sound, and temperature is converted into electrical impulses that are conducted along nerve fibers up to the spinal cord and into the brain. यानी तमाम हिस्सियात पूरी बॉडी से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएंगी। मैं कुछ इज़तरारी अफ़आल होंगे जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा और कुछ अरादी अफ़आल होंगे जो ब्रेन तक मैसेजेस आएंगे। ये मैसेजेस ब्रेन तक लेके कौन आएगा? ये ट्रांसमिशन न्यूरॉन्स के थ्रू होगी। न्यूरॉन्स तीन किस्म के होते हैं। नंबर वन, सेंसरी न्यूरॉन्स, जिसको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ए स्टैंड्स फॉर एडमिशन टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। या तो वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आएंगे पैगाम, या फिर ब्रेन की तरफ पैगाम लेके आएंगे। अगर वो अफ़आल इस तरह हो, फॉर एग्जांपल आपको चिंटी ने काटा, आपने अचानक से अपने हाथ को पीछे किया, आपको तपश लगी आग की, तो आपने अपने हाथ को पीछे किया। ये सारे इस तरह अफ़आल हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये मैसेज जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज पहुंचेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो यूनिट हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। उनमें से जिसका भी वो काम होगा वो उसे पिक करेगा और अपना ऑर्डर जारी करेगा। जो ऑर्डर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जारी करेगा वो किन न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा। इसे इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट फ्रॉम वेयर? एग्जिट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Got it? The brain responds to the stimulus by sending electrical impulses out along appropriate nerves. वो मुनासिब नर्व्स, न्यूरॉन्स, वो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स के थ्रू पैगामात भेजेंगे। जैसे कि जो पैगामात सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगे वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएंगे, और जो वहाँ से ऑर्डर लेके आएंगे कि अपना हाथ पीछे कर लो, अपना पाँव पीछे कर लो, ठीक है, वो हर की न्यूरॉन्स यानी कि मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पैगामात भेजेंगे। तीसरे न्यूरॉन्स हैं जिसे कनेक्टिव न्यूरॉन्स या फिर इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो कि बड़े साहब और छोटे साहब यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कम्युनिकेशन को बहाल किए रखते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंटेन्स अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। The human nervous system contains about 100 billion neurons and has evolved to respond to these various internal and external stimuli. The nervous system is divided into two main parts: the central nervous system, CNS, which includes the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system, which includes all nerves extended outward the brain and spinal cord to all points to the body. रीढ़ की हड्डी के गिर्द अटैच जो असाब हैं वो सारे के सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शो करते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होते हैं। इसे उर्दू में मरकज़ी निज़ाम असबी कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मुहिती निज़ाम कहा जाता है। इन सिंपल टर्म्स द CNS could be regarded as a processor and the PNS as receivers and transmitters. जो मरकज़ी निज़ाम असबी है उसने सारा प्रोसेस करना है, और जो मुहिती निज़ाम असबी है उसने पैगामात को ट्रांसमिट करना है, लेके जाना है, लेके आना है। गुड इट। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन कैसा होता है? न्यूरोनल सेल्स डिफर इन शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। कंपेयर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस between the motor neuron and the sensory neuron. Neurons generally have four identifiable parts, regions: a cell body, dendrites, an axon and axon terminals. हम इसकी तस्वीर बना के देखेंगे कि ये कैसे अपने पार्ट से एक दूसरे से जुदा है, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स।
ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स हैं, इसे उर्दू में शजरिया कहते हैं। ये सेल बॉडी है, सोमा भी इसे कहते हैं। ये जो आउटवर्ड है ये एक्सोन कहलाता है। इसके ऊपर माइलिन शीट है। इसके ये जो खला हैं इनको नोड्स ऑफ रनवियर कहते हैं। ये एक्सोन टर्मिनल्स हैं। ऐसे न्यूरॉन्स बिलियंस हमारे में मौजूद होते हैं। इनकी लेंथ का इन्हसार होता है हमारे ट्रंक साइज़ पर कि न्यूरॉन कहाँ पे मौजूद हैं, उसके हिसाब से इसकी लेंथ होती है। छोटे बड़े ये होते हैं और ये अपना पैगाम दूसरे न्यूरॉन से वसूल करते हैं अपने डेंड्राइट से। ये मैसेज डेंड्राइट से वसूल करते हैं और सेल बॉडी में प्रोसेस होता है और एक्सोन के थ्रू, ये टर्मिनल बटन्स के थ्रू असबी खला यानी कि सिनॉप्सिस में चला जाता है। सिनॉप्सिस से फिर अगला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन इसे अपने डेंड्राइट्स की मदद से कैच कर लेता है, रिसीव कर लेता है। गॉट इट। ये जो माइलिन शीट है ये एक्सोन की हिफाजत भी करती है और मैसेज को स्पीड अप भी करती है। फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो सेल बॉडी कहलाता है। दिस सेल बॉडी कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड इज द साइट ऑफ सिंथेसाइज ऑफ virtually all neuronal potential and membranes. Second इसमें है dendrites, extend outward from the cell body. सेल बॉडी से बाहर की जानिब को जो एक सब्सटेंस आपको नज़र आ रहा है ये डेंड्राइट्स हैं, दरख्त की जड़ों जैसे हैं। डेंड्राइट्स extend outward from the cell body and are specialized to receive signals from other cells or neurons. डेंड्राइट्स ने दूसरे सेल के टर्मिनल बटन से मैसेज को वसूल करना होता है। इफ़ द सेल बॉडी वाज अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस बॉल देन द डेंड्राइट्स वुड फिल एन एवरेज साइज लिविंग रूम। ये इस कदर गुंजान होते हैं कि ये एक लिविंग रूम को भर सकते हैं। डेंड्राइट्स कन्वर्ट दीज सिग्नल्स इनटू स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड इफ द इम्पल्सेस आर लार्ज इनफ they may spread throughout the cell body and along the axon. सेकंड स्ट्रक्चर है एक्सॉन। सेल बॉडी से एक्सटेंड करते हुए सिलेंडर लाइक एक्सॉन्स ऑफ बोथ मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स मे बी वेरी लॉन्ग कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द सेल बॉडी। फॉर एग्जांपल द एक्सॉन्स ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम योर बिग टू मे बी मोर देन अ मीटर अवे फ्रॉम योर ब्रेन। ये हो सकता है हमारे ब्रेन से 1 मीटर के फासले तक फैले हों, इसकी लेंथ हो एक्सोन की। द रोल ऑफ द एक्सोन इज टू ट्रांसमिट और कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दिस इज यूजुअली ओनली इन वन डायरेक्शन। ये इसकी डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन होती है सेल बॉडी टू टर्मिनल बटन्स के मैसेज ने इधर से इधर को जाना है। ये वन डायरेक्शन मैसेज होगा, ये नहीं है कि मैसेज कभी इधर को उधर भी चला जाए। नहीं, जो मैसेजेस सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारे मसल्स से, हमारे बॉडी ऑर्गन से, ग्लैंड से ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाना होता है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ मैसेज ट्रैवल करते हैं और इनकी डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन सिर्फ एक सिमत को होती है। ओरिजिनेटिंग इन द सेल बॉडी इफ द न्यूरॉन इज मोटर or at specialized receptors or sensors if the neuron is sensory to the structure that axon terminal is interacting with। ये इसके सिरों पे जो बटन लगे होते हैं, इन्होंने मैसेज को वसूल करना होता है। इज ट्रांसमिटेड बिटवीन 0.5 and 1 to 0 meters per second। ये इसकी स्पीड है। द रीजंस